यूथ विंग जमात ए इस्लामी हिंद का नाम बदलकर अब यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र जमात ए इस्लामी हिंद के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जमीर कादरी का ऐलान। यूथ विंग जमात ए इस्लामी हिंद पिछले 21 वर्षों से युवाओं के समग्र विकास के लिए काम करने वाला संगठन है। हर साल ये रक्तदान शिविर, उद्यमिता विकास शिविरों, नौकरी मार्गदर्शन कार्यक्रमों और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है। यूथ विंग युवाओं में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का काम भी कर रहा है, लेकिन अब इस संगठन का नाम बदलकर यूथ मूवमेंट कर दिया गया है ताकि यूथ विंग को पूरे देश में एक ही नाम से जाना जा सके। बुधवार 29 मई को लातूर में मरकज ए इस्लामी खोरी गली में जमात ए इस्लामी हिंद के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जमीर कादरी ने घोषणा की। यूथ विंग जमात ए इस्लामी हिंद का नाम बदलकर यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र कर दिया गया। यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रफीक शेख, सचिव मोहम्मद तहसीन, उप सचिव इमरान शेख, लातूर जिलाध्यक्ष शकील शेख, उस्मानाबाद जिलाध्यक्ष सैयद आशिफ और लातूर शहर अध्यक्ष सैयद अहमद प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कादरी ने कहा कि यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र अब समाज सेवा, युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ साथ आत्मविश्वास, जिम्मेदारी की भावना, कुशल नागरिक, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए काम करेगा। यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र का उद्देश्य देश और समाज के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। ये यूथ मूवमेंट राज्य में आदर्श युवा तैयार करने का काम करने जा रहा है। चूंकि ये संगठन सभी सामाजिक समूहों के युवाओं के साथ काम करेगा, जमीर कादरी ने कहा कि यह संगठन महाराष्ट्र में एकता, शांति और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता रहेगा। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष रफीक शेख ने कहा कि आज का युवा वर्ग बड़े पैमाने पर वाम मार्ग अपना चुका है। उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए संगठन के माध्यम से 7 जून 2024 से 14 जून 2024 तक राज्य स्तर पर ऑनलाइन जुआ हटाओ, देश का युवा बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर सभाएं कर युवाओं को जागृत किया जाएगा। साथ ही इस अभियान के तहत कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर भी गहन चर्चा की जाएगी। रफीक शेख ने यह भी कहा कि वे सभी पार्टियों के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से मिलेंगे और सभी प्रकार के जुए पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। आज का युवा वर्ग अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है, उन्हें इससे बाहर निकालने का प्रयास भी यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र करेगा। महाराष्ट्र के युवा आंदोलन का उद्देश्य इन युवाओं को चरित्र संपन्न व्यक्तित्व के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और नैतिक क्षेत्रों में सशक्त बनाना होगा। इसलिए रफीक शेख ने युवाओं से इसमें भाग लेने की अपील की है। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। संचालन क्षेत्रीय सचिव मोहम्मद तहसीन ने किया। आपका हिंदनामा में इस्तकबाल है। यूथ विंग का नाम अभी बदल चुका है, तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? हाँ, यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र के सरपरस्ती में नौजवानों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही थी। तो ये बहुत दिनों से बात चर्चा में थी कि इसका जो नाम है विंग के बजाय मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का कुछ होना चाहिए जिससे एक संगठन और एक इज्तिमाइयत का सेंस और मैसेज मिले। तो इन्हीं नौजवानों ने आपस में बैठकर मशवरा किया। इनकी जो स्टेट लेवल की वर्किंग कमेटी है और काफ़ी डिटेल डिस्कशन के बाद उन्हें कुछ नाम बहुत अच्छे लगे। उसमें से एक नाम यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र है। तो जमात इस्लामी हिंद की जो स्टेट लेवल की एडवाइज़री कमेटी है उसमें भी इस प्रपोज़ल पर डिस्कशन हुआ और उसको भी पसंद किया गया और अब यहाँ से ये नाम यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र के हो गए। तो मूवमेंट का मतलब होता है कि किसी ख़ास टास्क के लिए, किसी ख़ास एजेंडे और उद्देश्य के लिए संगठित होकर, ऑर्गेनाइज होकर काम करना, एक्टिवली काम करना, मुतहर्रिक रहना, ये सेंस इससे आता है। ये जो विंग है अपना यूथ मूवमेंट हो गई है, इसके ख़ास काम क्या रहेंगे? सबसे पहला उद्देश्य तो इस मूवमेंट का ये रहेगा कि जितने भी नौजवान महाराष्ट्र के अंदर हैं तो उनके जीवन के उद्देश्य को डिफ़ाइन करना, उन्हें बताना कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए और वो अपने इन मकासद को कैसे हासिल कर सकते हैं। ये सबसे पहला उद्देश्य इनका है। दूसरा ये है कि इस्लाम क्या है, इसको अपने कैरेक्टर के ज़रिए, अपने कौल के ज़रिए पेश करना। तीसरा और बहुत ही चैलेंजिंग टास्क जो हमने इस मूवमेंट के हवाले किया है वो ये है कि हम आजकल देख रहे हैं न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि हमारे देश भारत के अंदर भी ख़ास तौर पर नौजवानों के साथ बड़े अत्याचार हो रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, उनके जज्बात के साथ खेला जा रहा है
उनके अंदर जो बहुत ही कीमती टैलेंट्स हैं, उन टैलेंट्स का मिसयूज़ किया जा रहा है, सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और उसका नतीजा ये है कि हमारे नौजवान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, सुसाइड कर रहे हैं और नशे की आदत में मुब्तला हो रहे हैं, और समाज के लिए बजाय एक फ़ायदा पहुंचाने वाली पावर के बनने के, वो समाज के लिए एक बोझ और लायबिलिटी बन रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये नौजवानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो इसमें यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्हें उस जुल्म करने वाली क़ुव्वतों को आइडेंटिफाई करना होगा जो नौजवानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ एक मजबूत आवाज़ बनकर उभरना होगा। तो नौजवानों के जितने इश्यूज़ हैं, चाहे वो लोकल लेवल के इश्यूज़ हों, स्टेट लेवल के इश्यूज़ हों, उसमें बहुत लीडिंग रोल यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रहेगा। तो और उसको हल करने तक, उसको सॉल्व करने तक ये यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र बिल्कुल नहीं रुकेगी, नहीं थमेगी। और इसको हल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए जितने भी डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीक़े हमारे इस दस्तूर ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए वो नौजवानों को संगठित करेगी और उन्हें लीड करने की कोशिश करेगी। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हमने हमारी इस यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र को दिया है, और हमको बहुत उम्मीद है कि वो इस पर ज़रूर बहुत अच्छे अंदाज में काम करेंगे।